बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है सरसों का साग। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा गोभी सरसों का साग है और इसको साफ़ कर लिया, डंठलों को छील लिया है और मेरी अम्मी मेरी हेल्प कर रही हैं। तो ये देखें, इसको सारी को हमने बारीक बारीक काट लेना है, सारे साग को। तो बहुत ही आसानी से बन जाता है, ये कोई ख़ास मुश्किल नहीं होती। यूँ हमें जो चीज़ें चाहिए इसके लिए, सरसों का साग, पालक और मेथी की एक गुट्टी। तो इन तीनों अशिया को हम अच्छे तरीके से साफ़ करके कट करके तो धो लेंगे। ये मेथी है और इसको भी साफ़ करके ऐसे ही हमने कट कर लेना है। और चलते हैं अपने ऊपर गार्डन में, वहाँ से मैं पालक लेके आती हूँ, अपने घर की ऑर्गेनिकली उगाई हुई। तो क्योंकि जो बंदा घर में कर सकता हो उतना तो कर लेना। और बहुत अच्छे तरीके से पालक उग जाती है, बहुत इजी तरीके से। तो ये जी आ गए हम अपने गार्डन में, यहाँ से हम करेंगे पालक हार्वेस्ट और उसको डालेंगे अपने साग में। तो ये है मेरा पालक वाला कंटेनर। देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल घर की उगाई हुई इतनी ज़बरदस्त सी और साफ़ सुथरी सी पालक है, जिसको ना साफ़ करने का झंझट होगा और ना ही ये परेशानी होगी कि इसमें पता नहीं कोई खाद स्प्रे ऐड है या किस तरह की फ़िज़ा में इसने ग्रोथ की है या किस तरह का पानी लगा है इसको। तो पालक वैसे भी जब हम एक दफ़ा ग्रो कर लेते हैं तो कम अज़ कम भी 4 से 5 दफ़ा उसको बार बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने हाथ से उगाई हुई चीज़ें ले जाके किचन में यूज़ करती हूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी फ़ील होती है। तो ये हमने कट करना शुरू कर लिया पालक। तो इस तरह से निकाल के इस पॉट में से हम लेके चलते हैं इसे अपने किचन में, और किचन में जाके इसको कट करके तो अपने साग में ऐड करते हैं। काफ़ी सारी जगहों पे उगाई हुई होती है मैंने, ये कुछ शलजम वगैरह भी ग्रो किए हुए हैं, मूलियाँ की हुई हैं। ये दूसरा कंटेनर है, इसमें से भी मैं कट कर लूँगी सारी पालक। और इसमें से जो भी खुश्क लीव्स वगैरह निकलेंगे उनको मैं इन्हीं पॉट्स में डाल दूँगी। इधर कुछ गाजरें ग्रो की हुई हैं। तो ये निकल आई अपनी पालक। आई थिंक कि आज की ज़रूरत के लिए काफ़ी है। चार किलो साग है तो इसमें तकरीबन 2 किलो पालक इजीली ऐड हो सकती है, जो कि मुझे अपने गार्डन से ही मिल गई है, मुझे बाज़ार से परचेज़ नहीं करनी पड़ी। तो चलते हैं किचन में। जी तो हम आ गए अपने किचन में वापस। यहाँ पे अम्मी साग और मेथी दोनों चीज़ें काट चुकी हैं। तो अब हम पालक को काट के तो ऊपर रखते हैं कढ़ाई या कोई भी देज का, या जिस बर्तन में भी आप पकाते हैं उसमें डालेंगे हम पानी। और सबसे पहले साग को अच्छी तरह से वॉश करके तकरीबन 3-4 पानियों में से, तो जब तक पानी गर्म हो जाए तो हम इसको पानी में डाल देंगे। चलें जी, साग डल गया पानी में, तो इसको अब हम ढक के पकाएंगे। साग नीचे बैठ जाएगा, उसके बाद हम इसमें मेथी और पालक भी ऐड कर देंगे। एक दफ़ा तो माशाल्लाह कढ़ाई भर गई है, तो इसको ढक के पकाने से नीचे हो बैठ जाएगा। और इस तरह इधर 2 प्याज जो कि बारीक चॉप कर लेने हैं और एक गट्ठी लहसुन की, इसको छील के हम धो के तो डाल देंगे साग के अंदर।
और एक दफ़ा फिर इसको ढकना लगा के पकाएंगे ताकि साग जल्दी गल जाए। और ये देखें कुछ इस तरह की रंगत हो गई है और बिल्कुल सर्दियों सर्दियों वाला एहसास हो रहा है कि साग की खुशबू घर की फ़िज़ा में फैली हुई। तो चलें अब हम इसमें पालक भी ऐड कर देते हैं। साग काफ़ी नीचे बैठ चुका है तो पालक सारी ऐड करके एक दफ़ा फिर हम इसको ढकना लगा के तो कुछ टाइम तक पकाएंगे। मैं तो साग में से कभी भी पानी नहीं निकालती, पानी निकाल के ज़ाया करने वाली बात होती है ग़िज़ाइयत को। जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं सब ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने कभी भी पानी नहीं उतारा साग का, ऐसे पकाती हूँ और बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त सा बन जाता है। वैसे भी गोभी सरसों जो होती है वो उसका साग कड़वा नहीं बनता। तो इसको ढक के हम मज़ीद थोड़ा टाइम अच्छी तरह से टेंडर होने तक इसको पकाएंगे। जी, तो हमारा साग बिल्कुल गल चुका है, टेंडर हो गया है। तो अब हम इसको पेस्ट की टाइप बनाने के लिए इसमें ये मदिया यूज़ करेंगे। पंजाबी में इसको मदिया कहा जाता है, ये जो इस तरह से साग को घोटने वाला लकड़ी का बना हुआ चम्मच होता है। और थोड़ा सा यहाँ पे हम गंदम का या मकई का जो भी आपके पास आटा अवेलेबल हो वो डालें थोड़ा सा। कुछ लोग समझते हैं कि आटा इसलिए डालते हैं कि साग में जो पानी है वो खुश्क हो जाए, बट इसलिए नहीं होता। सरसों का साग हो या राई का साग हो, जोन सा भी हो, इसलिए डालते हैं कि अगर थोड़ी बहुत कड़वाहट हो तो वो भी ख़त्म हो जाए और साग का लुक और टेस्ट ही इससे आता है अल्लन से। जो कड़वापन थोड़ा बहुत हो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और बहुत अच्छे तरीके से ये देखें इस फार्म में आ गया है हमारा साग। तो मज़ीद थोड़ा सा अल्लन जब भी लगाना है, ये आटा मकई का डालना है या गंदम का, तो आपने हाथ में लेके थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि इसकी गिल्टियाँ ना बन जाएं बीच में। और 2 चम्मच नमक के और 2 चम्मच मिर्चों के ऐड किए हैं यहाँ पे मैंने। और इधर हमने साग को तड़का लगाने के लिए सामान तैयार कर लिया है। ये 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और भूकियाँ कटी हुई 8-10 सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई। इधर 1 चम्मच मिर्चों का, 1 चम्मच पिसा मसाला, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच हल्दी का लिया है हमने। और सब्ज़ धनिया और 2 टमाटर चाहिए होंगे। टमाटरों को अच्छी तरह से ग्राइंड करके डालिएगा, बिल्कुल खड़े खड़े से नहीं डाल देने। तो इधर मसाला रेडी हो रहा है, प्याज अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और साथ में ही टमाटर और मिर्चें सारा कुछ इकट्ठा डाल के तो इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, कम अज़ कम भी 8-10 मिनट। तो मसाले ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सब मसाला जात इसमें ऐड करके तो तकरीबन 5-6 मिनट तक मज़ीद फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। तो ये मसाला हमारा भुन चुका है और घी छोड़ना शुरू कर दिया है मसाले ने। तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसमें साग ऐड करेंगे। साग ऐड करके तो इसको अच्छी तरह से चम्मच हिलाते हुए तकरीबन 8-10 मिनट तक मज़ीद पकाएंगे ताकि मसाले का जो फ्लेवर है सारे का सारा साग के अंदर ऐड हो जाए। क्योंकि साग का टेस्ट बनता ही बघार के साथ और देसी घी के साथ है। जी, 10 मिनट तक पकाने के बाद इसमें मैंने धनिया ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको करेंगे डिश आउट। जी, तो ये आ गया है फाइनल लुक में साग हमारा। और सब्ज़ धनिया और देसी घी से गार्निशिंग हो गई है, क्योंकि देसी घी के बगैर साग का टेस्ट अधूरा होता है। तो आई थिंक कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी।
और इसी तरीके से साग पकाना पसंद करेंगे आप। ट्राई करके देखिएगा, अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।